हेलो बच्चों, आपका फिर से फिजिक्स विथ विवेक चैनल पर स्वागत है। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहले ही पता है क्या कि एक्सेलरेशन शुड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, वो देखते हैं पहले। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वेयर v क्या, फाइनल वेलोसिटी, v क्या, फाइनल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि क्या होना है, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या, डिस्प्लेसमेंट, s क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या, फाइनल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या, एक्सेलरेशन, और s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी यूनिट अपने को वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। u इनिशियल वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या, मीटर, है ना। तो इन सभी यूनिट से क्या हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है वो हम पहचान सकते हैं। तो इसका भी पहले की तरह ही प्रूफ देखेंगे। क्या, पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, पहले क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रूफ देखेंगे इसका। उसके बाद क्या देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड। इसके बाद क्या देखेंगे हम, अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से ये इक्वेशन किस तरह प्रूफ किया जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किस लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। स्टेप फर्स्ट इसके लिए भी क्या, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो सबसे पहले अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कंडीशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है। अपने को उससे क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस कंडीशन को देखते हुए प्लॉट करना। तो जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ किस तरह का बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है कि क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी बाई एक्सिस पे, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसका ग्राफ बन गया। तो आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। ग्राफ प्लॉट कर लिए। अपने इसमें क्या देखे थे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा। तो अपने को क्या, पहले सेकेंड स्टेप में क्या आ रहा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या करना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम
ग्राफ। तो कितना एरिया होगा, कौन सा, टी टाइम तक में कितना एरिया है, तो वो कैसे देखेंगे। तो चलिए एरिया क्या होगा, ये वाले पार्ट है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी पूरा ग्राफ का एरिया आ रहा है। तो जो हम सेड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इसका अगर एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट को, जो येलो शेडेड एरिया है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसके एरिया कह सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम देते हैं ओ ए बी सी, क्या नाम दे, ओ ए बी सी, और ये पॉइंट नाम देते हैं डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी। इसको ट्रेपेजियम क्यों आप बोल रहे हैं सर, क्योंकि देखिए तो ओ सी और ए बी क्या है, पैरेलल है, और ये क्या, ओ ए और बी सी नॉन पैरेलल साइड है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपको पता है क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बिटवीन पैरेलल साइड, है ना। ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड। चलिए लिखते हैं एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, कौन कौन सी साइड पैरेलल है, ओ सी और ओ बी, ए बी, ओ सी और ये साइड और ये पैरेलल है, तो ओ सी प्लस ए बी इंटू हाइट, क्या परपेंडिकुलर हाइट लेना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। तो किसके बराबर है, तो ओ ए के बराबर है। किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है ना। तो लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 इंटू, इसको लिख लेते हैं ए बी प्लस ओ सी इंटू ओ ए है। अब ये देख रहे हैं क्या, ओ ए डी सी एक क्या है, ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल बन रहा, तो हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ओ ए इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं ओ ए की जगह क्या, सी डी। क्या लिख लिया हम, ओ ए की जगह सी डी। तो एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया, 1/2 इंटू ए बी प्लस ओ सी इंटू सी डी, क्या आ गया, ए बी प्लस ओ सी इंटू सी डी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने एरिया डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखा था क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी प्लस ओ सी इंटू, क्या लिखे थे, इंटू सी डी, इंटू सी डी। अब हम क्या करेंगे, इसको बी डी से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। क्या कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, कैंसिल होगा, इक्वेशन नॉट चेंज, तो कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। अब इसको क्या अपने को अरेंज करना है, ए बी प्लस ओ सी इंटू, क्या लिखें, इंटू बी डी इंटू, क्या लिख लें यहाँ पर, देखिए तो ऐसे लिख, ये सी डी को नीचे ले जा सकते हैं, बी डी बाई सी डी लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, बी डी डी कैंसिल, सी डी ऊपर जाएगा, तो फिर से सेम इक्वेशन आ गया, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू ए बी प्लस ओ सी इंटू, अब देखिए तो इस ग्राफ में बी डी इक्वल टू क्या है, इस बी डी को क्या लिख सकते हैं बताइए, इस बी डी को क्या लिख सकते हैं, इसका बी डी का लेंथ लिखना है तो ए बी माइनस ए डी लिख सकते हैं क्या, ए बी में से ए डी घटा दें, हाँ सर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए डी बाई बी डी अपॉन सी डी। अब देखिए ए डी को और क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी, क्योंकि ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल है, तो ए डी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ओ सी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या 1/2 इंटू ए बी प्लस ओ सी इंटू ए बी माइनस ओ सी डिवाइड बाई बी डी बाई सी डी, लिख सकते हैं ना, हाँ सर। अब आपको पता है क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
हाँ सर ये भी पता है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर है ना ए बी प्लस ओ सी इंटू ए बी माइनस ओ सी, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर डिवाइड बाई बी डी अपॉन सी डी, लिख सकते हैं। हाँ सर एकदम ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखिए तो इसमें ए बी ये वाला है ना पार्ट ए बी, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भी पूरा, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भी, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भी, जबकि ओ सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यू, ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भी और ओ सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यू, क्या कर रहा है यहाँ से हम देख लिए क्या ए बी रिप्रेजेंट्स वी, ओ सी रिप्रेजेंट्स यू और बी डी बाई सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, और ये क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, क्या देता है एक्सेलरेशन। तो बी डी बाई सी डी की जगह हम क्या लिखें एक्सेलरेशन, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं वी और ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं यू, है ना। तो चलिए इस चीज़ों को क्या अपनी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू ए बी क्या था भी, तो भी स्क्वायर माइनस ओ सी क्या यू, तो यू स्क्वायर बाई बी डी बाई सी डी क्या बताया स्लोप बताया, स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ए क्या हो गया 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओ बी ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें ए बी क्या भी के बराबर है और ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यू, और बी डी बाई सी डी क्या स्लोप, बी डी बाई सी डी स्लोप है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो बी डी बाई सी डी को क्या हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, है ना। चलिए आगे क्या हमने डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखा है ना कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 इंटू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये था ना, ये है ना। हाँ सर तब इसको देखिए तो डिस्प्लेसमेंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो एस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। हाँ सर अब तो मैथ आ गया सर, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या लिखे इधर डिवीजन में दे दे रहा क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आ गया ये भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और इसी को क्या लिखते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हो गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। प्रूफ हो गया ना। हाँ सर ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। तो यहाँ पर क्या है भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलिए जल्दी, भी क्या है फाइनल वेलोसिटी, भी क्या है फाइनल वेलोसिटी, भी क्या फाइनल वेलोसिटी, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, और ए क्या है एक्सेलरेशन, ए क्या एक्सेलरेशन जो कि क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर ये तो प्रूफ हो गया ग्राफिकल मेथड से, है ना। तो अब दूसरा मेथड क्या बचा अलजेब्रिक मेथड, दूसरा मेथड क्या अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे सर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं क्या अलजेब्रिक मेथड से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से प्रूफ करते हैं। क्या अलजेब्रिक मेथड देखेंगे, कौन सा मेथड अलजेब्रिक मेथड। क्या प्रूफ करना है अपने को भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मोशन कैसा यूनिफॉर्म मोशन, मोशन कैसा यूनिफॉर्म मोशन। तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखेंगे बताइए, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और हमको पढ़ा रखे हैं आपको कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हो तो v प्लस यू बाई 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है v प्लस यू बाई 2, है ना पढ़ा रखें। हाँ सर तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया एस से,
इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम। और हम क्या जानते हैं और लिखेंगे क्या टाइम को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा। हाँ सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम पढ़ रखे हैं सर। तो क्या रखें उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी लिख सकते हैं। v माइनस यू बाई ए इक्वल टू क्या टी लिख सकते हैं। और इस टी का वैल्यू हमको क्या करना है, इस इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देना। क्या इसको पुट करना, तो क्या लिखेंगे अगला v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। कहाँ से आया, यहाँ से आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। अब देखिए तो क्या हो गया बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हो गया ना। तो अब ऐसे क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे एस इक्वल टू बी प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बटे ए। अब देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हो गया ना, अलजेब्रा से भी प्रूफ हो गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अलजेब्रा से भी प्रूफ हो गया। हाँ सर, अब यहाँ पर आप क्या ए कांस्टेंट है जो कि हमारे को नॉन है ना। u इनिशियल वेलोसिटी जो जनरली क्या नोन है। तो क्या रहा v और s है, तो v और s क्या हमारे लिए अननोन। क्या है v और s अननोन है। डेट्स वाई इसको क्या करते हैं v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसका एप्लीकेशन कब करेंगे, जब हमें पूछेगा कि कितना वेलोसिटी होगा आफ्टर ट्रैवलिंग समथिंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम है वेलोसिटी निकालना तब क्या यूज करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अगर वेलोसिटी दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना तो हम क्या यूज करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। मतलब यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। मतलब जब टाइम हमें नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या यूज करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया क्या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। और इसको और क्या बोलते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसका एप्लीकेशन कब करेंगे, जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम में कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी निकालना हो और वेलोसिटी दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। तो हम क्या यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसी को बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखते हैं, है ना। अब समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए इस पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है एग्जाम्पल। तो क्या कर रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। कहाँ से रेस्ट है तो आपको हम पहले बता चुके वेलोसिटी और वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में कि जब रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट से अगर स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो ये क्या हो गया जीरो। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अटेन्स अ वेलोसिटी मतलब कुछ फाइनली बता रहा है हमें इन 5 मिनट। तो फाइनल वेलोसिटी भी लिख लिए, जो डाटा दिया हो वो लिखते जाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। और इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या चल गया 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 18 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट। तो इसमें टाइम भी दिया हुआ, टाइम क्या
5 मिनट्स, मतलब और इसको सेकंड में चेंज करें तो क्या 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में क्या 300 सेकंड, 5 × 60 के बराबर। एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी अटेन करने लगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो क्या लिखेंगे अपने को, क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, क्या यूज करना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है v² - u² इक्वल टू 2as, है ना, v² - u² इक्वल टू 2as। अब यहाँ से देखना कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो v मालूम है, हाँ सर मालूम है v, फाइनल वेलोसिटी v मालूम है, u मालूम है, हाँ u इक्वल टू 0 मालूम है, a मालूम है, नहीं सर कांस्टेंट तो दिया हुआ बट मालूम नहीं है, तो अपने से क्या हो गया अभी a निकालने का हो गया, और s तो क्या रह गया निकालने, ये प्रॉब्लम क्या है, तो अपने को क्या चाहिए एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा तो s मालूम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है v - u/t, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v - u/t। तो चलिए एक्सेलरेशन भी दिया हुआ, हाँ फाइनल वेलोसिटी कितना 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 300, तो क्या हो गया 20/300 इक्वल टू क्या हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन मालूम हो गया, हाँ सर एक्सेलरेशन तो मालूम हो गया, अब इजली निकाल सकते हैं, हाँ अब भी मालूम हो गया सर, यू भी मालूम हो गया, एक्सेलरेशन भी मालूम हो गया, तो एस निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे अपने को एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, v का वैल्यू कितना 20, यूनिट का ध्यान रखिएगा सभी मीटर और सेकेंड में यूज करें, ऐसा यूनिट में v इक्वल टू u क्या 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या 1/15 इंटू s, है ना। तो चलिए 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इक्वल टू 0 0 2/15 इंटू एस, तो क्या हो गया ये 400 इंटू 15/2 इक्वल टू एस, ये क्या होगा 200 से कर क्या, तो आ गया कितना 15 दूनी 30, 3000 इक्वल टू एस, केस में क्या है मीटर में आएगा, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा इसीलिए यहाँ क्या डिस्टेंस लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट अपन मालूम हो गया, और इन स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया तो क्या अपने को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर, कितना कर रहा है 3 किलोमीटर। तो हमने क्या क्या इसमें, है ना, क्या जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसे वैसे हमने डेटा लिखते चला गया। पहले क्या ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, तो ये हमारा फाइनल हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी लिख लिए, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिए, इन 5 मिनट्स टाइम दिया तो टाइम लिख लिए, एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर लिए, उसका पूछ रहा क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अपने को क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होता है v² - u² इक्वल टू 2as, जिसमें v मालूम है u मालूम है, एस निकालना अपने को, ए उसके लिए मालूम होना चाहिए, तो ए नहीं मालूम है, तो ए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन का अपने जानते हैं सर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ए इक्वल टू v - u/t, सो एक्सेलरेशन निकालिए कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन पुट कर देंगे तो v भी मालूम हो गया, u भी मालूम हो गया, एक्सेलरेशन मालूम हो गया, तो एस इजिली निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया 3 किलोमीटर, है ना, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में तो आ गया। चलो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।